दोस्तों, आपने लास्ट वाली रिकॉर्डिंग मेरी सुनी होगी जहां पे मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग से डर लगता है तो आप नॉन प्रोग्रामिंग वाले फील्ड्स में भी आप आराम से जा सकते हैं और आईटी डिपार्टमेंट में किसी भी आईटी बेस्ड कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने आपको कि अगर आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो विंडोज वाली ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है तो नेटवर्क वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं आप। लिनक्स वाली प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो कोर्स होते हैं आप उनको कर सकते हैं। क्लाउड इंजीनियर वाली प्रोफाइल में जाना है तो मैंने कहा क्लाउड वाली प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं आराम से। लेकिन बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जहां आपको प्रोग्रामिंग्स में, जैसे प्रोग्रामिंग से आपको डर लगता है तो प्रोग्रामिंग वाला फील्ड ना सेलेक्ट करके आप नॉन प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में बड़े प्यार से जा सकते हैं। मैंने आपको बताया, उसी में आपको मैंने पहला एक ट्रैक बताया कि अगर कोई बच्चा नेटवर्क के बाद डायरेक्ट अगर वो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है तो कैसे जाएगा। मैंने उस रिकॉर्डिंग में बोला था कि अब आपको मैं सेपरेट सेपरेट रिकॉर्डिंग बना के दूंगा कि आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, आप एथिकल हैकिंग वाली लाइन में जाना चाहते हैं तो कैसे जाओगे आप, ठीक है। आप क्लाउड इंजीनियर वाली प्रोफाइल में जाओगे तो कैसे जाओगे। केवल आपको विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो मैंने बताया कि रेड हैट वालों का जो कोर्स होता है RHCSA वाला कोर्स, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर RHCSA, ठीक है। आप वो वाला कोर्स ज्वाइन करिए, उसके बाद आप लिनक्स एडमिन वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं। वहीं इस रिकॉर्डिंग में जो मैंने एक बात बोली कि आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, आप हैं एथिकल हैकिंग वाली लाइन में जा सकते हैं, वो कैसे जा सकते हैं उसका मैं एक आपको ट्रैक बताने जा रहा हूँ। ऐसे सुनो, जैसे मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वाले बहुत सारे कोर्स कराते हैं अपने वाले, रेड हैट अपना कोर्स कराता है, नेटवर्किंग में सिस्को अपने वाले कोर्स कराते हैं मार्केट में। ऐसे सुनो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग वाली जो प्रोफाइल आपने सुनी होगी, बहुत अच्छा एक फेमस नाम है मार्केट के अंदर। हर एक बच्चा कहता है मुझे एथिकल हैकर बनना है, मुझे ना हैकर बनना है, मुझे सब लोग बोलते हैं ऐसा। बट पता है एक्चुअल में ये पूरी प्रोफाइल है, इसका एक पूरा ट्रैक है, आपको वो समझना पड़ेगा। देखो पहले तो ये समझिए, आप एथिकल हैकिंग का मतलब आप हैकर नहीं बनने जा रहे हैं आप। एथिकल हैकिंग का एक प्रॉपर कोई मतलब होता है कि आप एक कंपनी के चलने वाले सर्वर्स या एप्लीकेशंस, उनके ऊपर जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं, उनकी वर्नेबिलिटीज होती है, उनको फाइंड आउट करना, उनकी रिपोर्ट्स निकालना और देन आपको आगे जाके उन पे वर्कआउट करना, ये सारा काम आपकी प्रोफाइल के अंदर होता है। कई लोग समझते हैं कि एथिकल हैकिंग का मतलब मैं हैकर बनने जा रहा हूँ, मुझे कोई हैकिंग करना सिखाएगा। देखो यहाँ ओनली हैकिंग का मतलब हैकिंग नहीं है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। एक बार जरा मैं गूगल पे जाके अपनी बात को थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई करूं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, ठीक है। एक फेमस नाम आपको बताने जा रहा हूँ। इटसेल्फ एक इसी काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे टूल्स देते हैं मार्केट के अंदर कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज कैसे बन सकते हैं, इसका कोर्स कैसे करोगे आप, इसका एग्जाम कैसे निकालोगे, पूरा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन आपको करा के देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे ट्रैक में आपको मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा एक बात सुन लो। जहां भी आप एथिकल हैकिंग पढ़ने जाएं, आप, मेरा एक सजेशन है, पता क्या, जनरली ट्राई करिए कि पहले जहां भी आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, अगर आपको इस वाले ट्रैक पे जाना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट सिंपल समझ लो कि आपने BCA कर रखा है, बीटेक कर रखा है, MCA कर रखा है, या कोई भी डिग्री कर रखी है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है और आप मूड बना चुके हो कि मुझे यार साइबर सिक्योरिटी में जाना है, मेरा मन है प्रॉपर, ठीक है। ट्राई कहां से करें पता है, आप पहले हमेशा क्या करो, डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन ना करके दोस्तों, पहले एक बेसिक नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट है ना, आप हमेशा पहले इनको क्लियर करें। बोले तो 35-40 घंटे के आसपास जो नेटवर्किंग का कोर्स होता है, जो मैंने आपको पहले की रिकॉर्डिंग्स में बताया कि जैसे सिस्को कंपनी एक पहला कोर्स कराता है नेटवर्किंग का, CCNA करके, बहुत अच्छा कोर्स है, अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। जितना एक बच्चे को नेटवर्किंग में आना चाहिए ना, उतना एनफ उसके अंदर अवेलेबल है कंटेंट आपका। एक बेसिक नेटवर्किंग का एक 35-40 घंटे का ट्रेनिंग कम से कम आप पहले इसको करिए, ठीक है। और जहां भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ने बैठोगे, वो ट्रेनर एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, पता है क्या, कि आपको बेसिक नेटवर्क आती है और बेसिक आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। पता क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग बंदा आपको देगा साइबर सिक्योरिटी की, वो कहीं ना कहीं आपको अभी सर्वे करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग के दौरान काली लिनक्स वो लोग यूज करते हैं। क्यों? काली लिनक्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स इनबिल्ट आते हैं जो साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसको ऑडिट करने के लिए आपके काम में आते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे ना आपको पढ़ाने के लिए, वो विंडोज ना यूज करके, कुछ प्रैक्टिकल विंडोज पे कराते हैं, कुछ लिनक्स पे कराते हैं। तो विंडोज वाले प्रैक्टिकल तो समझ में आते हैं बच्चे को, जहां वो लिनक्स की कमांड फायर करना स्टार्ट करता है टीचर, वो समझ ही नहीं आता। क्या करना है आपको, पहले हमेशा बेसिक नेटवर्किंग करिए, फिर आप एटलीस्ट बेसिक आप लिनक्स की जो ट्रेनिंग है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप काम करना क्या करें, स्टार्ट करें। अब मैंने इसमें एक आपको बात बोली थी कि लिनक्स के तो बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो फ्लेवर में आप ऐसे मान के चलो, ट्रेनिंग जनरली बच्चा ज्वाइन करता है रेड हैट वालों की, ठीक है। अब रेड हैट का ही लिनक्स का कोर्स होता है, मैंने आपको कहा था अभी, RHCSA करके, ठीक है। या तो देखो ये पूरा कोर्स करें, बेटर होगा कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा एक लिनक्स का ट्रेनिंग अच्छे से करें, नेटवर्किंग अच्छे से करें, और फिर आपका मन बने कि नेटवर्क मेरा रेडी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट मेरा रेडी हो गया,
देन मैं सीधे साइबर सिक्योरिटी वाली ट्रेनिंग क्या कर सकता हूँ, आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक मेरा पर्सनल सजेशन है क्या, रेड हैट की ट्रेनिंग के अंदर अक्सर कर कोई भी ट्रेनर जैसे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करें या कहीं से भी करें, वो रेड हैट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन साथ के साथ घर पे क्या करें आप, एक अपने लैपटॉप के ऊपर आप वर्चुअल मशीन रेडी करें, और वर्चुअल मशीन में क्या करें, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एक काली नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है दोस्तों, काली लिनक्स करके, ठीक है, आप इसकी भी एक अपनी मशीन बनाएं। जो काम आप रेड हैट की मशीन में प्रैक्टिकल करते हैं, बेसिक बेसिक प्रैक्टिकल सब, उतनी ही प्रैक्टिकल कहां करना स्टार्ट करें आप, काली लिनक्स पे भी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें आप। इससे पता फायदा क्या होगा, नेटवर्क पढ़ के जाओगे, बेसिक बेसिक आप अपना काली लिनक्स पे काम सीख के जाओगे ना, फिर आप किसी भी टीचर से आप एथिकल हैकिंग वाला कोर्स ज्वाइन करिए, आपको मजा आएगा। मेरा एक पर्सनल सजेशन पता है आपको, एक ये रहेगा इस कोर्स को करने के लिए, नेटवर्क पढ़िए, रेड हैट लिनक्स पढ़िए, ठीक है। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूं इसके साथ, पता है क्या, अगर आपको रियल में साइबर सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल में जाना है, पता नहीं लोग ऐसा कहते हैं कि यार जिस बच्चे को कभी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना नहीं आता, एप्लीकेशन में मैनुअली उसने इंस्टॉलेशन नहीं करा, डिप्लॉयमेंट नहीं करा, तो वो सिक्योरिटी के ऊपर काम कैसे करेगा, बहुत ज्यादा मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होने वाली सिक्योरिटी को लेके। क्यों, पहले उसको एप्लीकेशन मैनेज करना आता हो, इंफ्रा मैनेज करना आता हो, सिस्टम मैनेज करना आता हो, तब साइबर सिक्योरिटी में डालो उसको, ज्यादा बेटर होगा। तो कई लोग, मैं नहीं, कई लोग ऐसा बताते हैं कि नेटवर्क के बाद बच्चा पहले लिनक्स वाली ट्रेनिंग करे, और लिनक्स के बाद एटलीस्ट वो एक किसी क्लाउड वेंडर की ट्रेनिंग करे, ताकि उसको समझ में आए कि क्लाउड पे जब सर्वर चलते हैं तो उनके ऊपर क्या साइबर सिक्योरिटी चाहिए मुझे, नॉर्मली जो फिजिकल सर्वर चाहिए उनके अंदर मुझे क्या साइबर सिक्योरिटी चाहिए, मतलब सिक्योरिटी क्या लगानी है मुझे सर्वर के ऊपर ना। तो नेटवर्क, लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, और एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको सर्वर मैनेजमेंट, इंफ्रा मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी वाली टीम में जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक और बात बता रहा हूं, कई लोग ऐसा भी करते हैं अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, डायरेक्ट एथिकल हैकिंग से स्टार्ट नहीं करते करियर अपना, वो क्या करते हैं, नेटवर्क पढ़ते हैं, लिनक्स पढ़ते हैं, और फिर वो क्लाउड पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना बात पे मेरी पे। फिर वो कंपनी में घुसते हैं पहले क्या, एज अ लिनक्स इंजीनियर, या एज अ सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन, या क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। वो पहले उनके इंफ्रा में काम करना स्टार्ट करते हैं, क्लाउड को सर्वर मैनेज करना सीखते हैं, लिनक्स की सारी एप्लीकेशन मैनेज करना सीखते हैं, पहले एक दो साल पता है वो इसी प्रोफाइल पे काम करते हैं। जैसे उनको लगता है कि यार मेरा नेटवर्क अच्छा हो गया, लिनक्स वाला पार्ट मेरा अच्छा हो गया, और मेरा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड के ऊपर जो सर्वर मैनेज होते हैं ना, क्लाउड बोले तो जैसे अमेजन क्लाउड, गूगल क्लाउड, एजर क्लाउड, कोई भी एक क्लाउड एटलीस्ट पढ़ो, तीनों पे आपको बेसिक बेसिक काम आता है, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक हल्का सा क्लाउड पढ़ो कि यार डेली रूटीन्स में एक इंफ्रा अगर अमेजन क्लाउड पे बनाता हूँ, गूगल क्लाउड पे रेडी करता हूँ कंपनी का सर्वर, एज्योर पे रेडी करता हूँ, तो क्लाउड पे काम कैसे होता है ना एग्जैक्टली वो पूरा आपको समझ आना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, कई लोग नेटवर्क पढ़ के, लिनक्स पढ़ के, क्लाउड पढ़ के सीधे इस वाली प्रोफाइल में घुस जाते हैं, पहले कंपनी के अंदर इंफ्रा इंजीनियर बन जाते हैं वो लोग, सिस्टम इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, लिनक्स एडमिन, वो सारी प्रोफाइल में जो मिलता है वहां घुस जाते हैं। एक साल, डेढ़ साल, दो साल, पता है वो उसी प्रोफाइल में काम करते रहते हैं, और साइड बाय साइड अपनी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे उन पर काम करना स्टार्ट करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बिल्ड करना नहीं चाहते, पहले वो टोटली किसी कंपनी के फिजिकल इंफ्रा को मैनेज करना चाहते हैं, या क्लाउड वाले इंफ्रा को मैनेज करना सीखते हैं। जब उनको इंफ्रा मैनेजमेंट आ गया ना, तब वो सिक्योरिटी में जाना पसंद करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये गलत नहीं है, कि अगर कोई बच्चा एक कंपनी का पूरा इंफ्रा मैनेज करना सीख जाए, एप्लीकेशन मैनेजमेंट करना सीख जाए, नेटवर्किंग सीख जाए, ओएस सीख जाए, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सीखे, क्लाउड मैनेजमेंट सीखे, और देन वो धीरे धीरे क्या करे, अपने आप को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज वाली टीम में लेके जाता है, शायद मुझे लगता है, पता नहीं मेरा ये सजेशन ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मैं जितने लोगों से अभी तक मिला हूं, जो लोग मुझे बताते हैं कि सर मैं अब साइबर सिक्योरिटी वाली टीम में आ गया हूँ, या मैं लिनक्स की बहुत सिक्योरिटी वाली टीम में पहुंच चुका हूँ, बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गया हूँ सर मैं, उस बच्चे ने कभी मुझसे पहले, पता है, एक बार कभी रेड हैट लिनक्स का कोर्स किया था, कभी उसने हमारे यहाँ से नेटवर्किंग का कोर्स किया था, कभी उसने क्लाउड का कोर्स किया था। अब वो बच्चा 5-6 साल के बाद मिलता है तो कहता है मैं साइबर सिक्योरिटी वाली टीम में आ चुका हूँ सर, मैं अभी, सर मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया हूँ, मैं वहां पे केवल साइबर सिक्योरिटी इंफ्रा ही मैनेज, नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता हूँ वहां पे बस मैं अब, केवल नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की प्रोफाइल जो होती है ना सर, उसमें काम करता हूँ मैं अब। तो इसका मतलब समझो क्या, कि उस बच्चे ने पहले करियर अपना यहाँ से स्टार्ट किया है, और धीरे धीरे वो वहां जाके क्या कर गया, मूव कर गया, नो डाउट। पैकेज अच्छा मिलता है, जॉब्स भी अच्छी हैं, जॉब की श्योरिटी अच्छी है इसके अंदर, और मार्केट में डिमांड भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन शायद अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी में एंट्री नहीं मिल पाए ना, तो मुझे लगता है उसको पहले यहाँ से करियर स्टार्ट करना चाहिए, और देन वो धीरे धीरे क्या करे, अपने साइबर सिक्योरिटी मन बना चुका जाने का तो जाए, गलत नहीं है।
लेकिन ट्राई मारे, पहले स्टार्टिंग में मिल जाए जॉब अच्छी बात है। लेकिन अगर ये वाली जॉब आपको मिल रही है, सीधे लिनक्स के बाद क्लाउड पढ़ा आपने और क्लाउड के बाद सीधे कंपनी में घुस गए आप, तो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में टारगेट करो कि यार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भाई बनना है मुझे, नेटवर्क सिक्योरिटी में ही जाना है मुझे, या कुछ भी हो जाए। तो भाई धीरे धीरे आगे चले जाओगे, ऐसा नहीं कि ये वाला एक्सपीरियंस खराब होगा आपका। ध्यान देखना, ये नेटवर्क का, लिनक्स का, क्लाउड का पूरा एक्सपीरियंस काउंट होता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे जाते हैं तो। क्यों? कंपनी वाले को अच्छा लगेगा, पता है कैसे? कि यार ये काम सारा आपको आता है, अब आप साइबर सिक्योरिटी में जाते हो तो और अच्छा कंट्रोल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरा इंफ्रा मैनेजमेंट आपने काम पहले सीख रखा है, अब आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको इसका ट्रैक बताने जा रहा हूं कि चलो पहले नेटवर्किंग, लिनक्स तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, पढ़ के ही हमेशा आप साइबर सिक्योरिटी लाइन में घुसे हैं आप। क्लाउड पढ़ लोगे और अच्छा रहेगा, पता क्यों? अब धीरे धीरे आगे जाके मार्केट मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, जितने भी सर्वर कस्टमर आपका लेके बैठा है वो क्लाउड पे लेके बैठा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लाउड पे ही एंड ऑफ द डे अब आगे जाके आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आप। तो क्लाउड का टोटल इंफ्रा मैनेजमेंट, लिनक्स का ओएस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग मैनेजमेंट, मुझे लगता है तीनों अलग अलग कोर्स दिखाई देते हैं आपको, बट ये तीनों कोर्स अलग अलग नहीं है। आज की मार्केट के हिसाब से बात करें तो पूरी प्रोफाइल सब मिक्स हो चुकी है आज की मार्केट में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी काउंसिल वाले जो एक कोर्स कराते हैं ना एथिकल हैकिंग का, ये इसका करियर ट्रैक क्या है ना, जरा मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क पढ़ो, लिनक्स पढ़ो, लिनक्स के बाद डायरेक्ट में साइबर सिक्योरिटी भी स्टार्ट कर सकता हूं, कोई गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्लाउड पढ़ लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दो चॉइस मैंने बता दी है आपको, क्या? या तो सीधे सीधे नेटवर्क इंजीनियर, लिनक्स एडमिन, क्लाउड एडमिन की जॉब पकड़ लो मार्केट के अंदर और धीरे धीरे अपना साइबर सिक्योरिटी वाला ट्रैक क्या करते रहो, कंप्लीट करते रहो, अच्छा रहेगा। कुछ दिन, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल 2 साल उसमें काम करो, जब आपको लगे मौका मिल रहा है मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाने का, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मूव करने का, अपनी ट्रेनिंग करते रहो, एग्जाम निकालते रहो भाई साहब, उस वाले डिपार्टमेंट में आराम से मूव कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी बच्चे को लगता नहीं यार मुझे इनिशियली अपना करियर ही इसी से स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए, तो ठीक है, आप वहां पे आप इन कोर्स को करने के बाद सीधे फिर आप ये वाला कोर्स कैसे स्टार्ट करोगे। अब मैं इसका एग्जैक्ट आपको ट्रैक बताने जा रहा हूं कि इसका राइट ट्रैक क्या होता है। ये तो देखो आपको तीनों कोर्स करने चाहिए, कौन सा वाला? नेटवर्क, लिनक्स और क्लाउड वाला। इसके बाद आप सीधे इसी काउंसिल का जो कोर्स है ना, उसमें कैसे घुसोगे, आपको शायद मैं अपना एक सजेशन आपको देने जा रहा हूँ। बाकी आपको समझ आए, पसंद आए तो आप फॉलो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। एक सजेशन है, आपको जो समझ में आता है आप उसको लेने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो, इसी काउंसिल का जो एक्चुअल में जो साइबर ट्रैक है ना, साइबर सिक्योरिटी का, यहां देखो साफ साफ बोल रहा है, पता है आपसे क्या? मेन जो मुद्दा वाला एक कोर्स है ना इनका, वो सबसे पहले सीईएच वाला, ये कोर्स हमेशा फेमस है, सबसे बच्चे यहां से पहले कोर्स अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने पता है कुछ 2-3 कोर्स इन्होंने और बनाए हैं, कि जैसे नेटवर्क डिफेंस वाला, ये एसेंशियल कोर्स है इनका, सबसे पहला बेसिक वाला। ये कर सकते हैं आप, ये छोटे छोटे कोर्स हैं इनके, पता है स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ भी कहीं ना कहीं देखो क्लाउड सिक्योरिटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए कहा कि आपको कहीं ना कहीं आगे जाके एंड ऑफ द डे क्लाउड वाले सर्वर भी आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो क्यों ना आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पहले थोड़ा थोड़ा काम सीख लो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि इनका जो मेन कोर्स है ना, वो एक तो सीईएच वाला है, एक फोरेंसिक वाला जो कोर्स है, और एक इनका पेन टेस्टिंग वाला कोर्स। जनरली बिगिनर्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो इन कोर्स को बहुत ज्यादा करते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग करते हैं सीएच के साथ, ठीक है। सीएच खत्म कर लिया तो बच्चा जनरली क्या करता है, सीएचएफआई वाला कोर्स करता है, फिर वो पेन टेस्टिंग वाला कोर्स कर लेता है। इतना करके एटलीस्ट क्या करते हैं लोग, सीएच करते हैं पहले, अपना ट्राई करते हैं जॉब के अंदर, वो थोड़ा सा साइड बाई साइड क्या करते हैं ना, सीएचएफआई भी खत्म कर लेते हैं, कोई बच्चा पेन टेस्टिंग खत्म करता है। बट मुद्दा ये है कि ये पूरा एक साइबर सिक्योरिटी का ही ट्रैक है आपका, इसको लेके हम लोग क्या करते हैं, अपना करियर आगे बिल्ड कर सकते हैं, केवल स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन इसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, कि जैसे मुझे इधर में से कोई कोर्स करना है क्या, मुझे ये वाला कोई कोर्स करना है तो आप करें, नहीं तो डायरेक्ट जनरली ट्रेनर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई ऐसा करो, आप केवल सीईएच वाला कोर्स कर लो और फिर आप ये वाला कोर्स कर लेना, सीएचएफआई वाला, फिर आप पेन टेस्टिंग वाला कोर्स कर लेना। पॉइंट ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये वेबसाइट है, इस जगह जाके आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सा कोर्स साइबर सिक्योरिटी के अंदर मुझे करना है। ये वाली वेबसाइट है जहां से आप डिसीजन लोगे आप, कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज बनने के लिए मुझे ये कोर्सेज करने पड़ेंगे, और इनके कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम निकालो आराम से, देन आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ। लेकिन इन सारे कोर्सेज को करने के लिए ना, एक बेसिक मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा सा नेटवर्किंग पढ़ लो, हल्का सा लिनक्स पढ़ लो पहले से, और एक बेसिक क्लाउड पे काम सीख लो। क्यों? हल्का सा क्लाउड, नेटवर्किंग और लिनक्स आपका, इनको पढ़ के अगर ये ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो ना, आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील होगा। नो डाउट ऐसा हो सकता है कि इनके कोर्स कंटेंट को अगर आपने देखा तो ट्रेनर हो सकता है लिनक्स थोड़ा बहुत वहां भी पढ़ा रहा है आपको, लेकिन आप पहले से थोड़ा अच्छे डेप्थ में पढ़ के जाओगे ना, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है।
तो मैंने ये उस बच्चे को उस बात का जवाब दे दिया है। जो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है, तो मैं कैसे उसकी स्टार्टिंग कैसे करूं उसकी। तो नेटवर्क पढ़ो भैया, लिनक्स पढ़ो, हल्का सा क्लाउड पढ़ लो, ठीक है। देन आप साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड को अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अब दो चॉइस हैं, आप नेटवर्क और लिनक्स पढ़ने के बाद सीधे या तो पहले जॉब पकड़ो, आप पैरेलली आप ये ट्रेनिंग्स किसी सेंटर से ज्वाइन करो जो ट्रेनर्स इन कोर्सेज को पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑफिशियली। ये ट्रेनिंग आप पैरेलली पढ़ते रहिए, इनका एग्जाम निकालते रहिए आराम से, ठीक है। जब आपको मौका मिले इसमें घुसने का, आप अपनी प्रोफाइल आराम से चेंज कर लो, है ना। और आपको लगे कभी बाद में मुझे करियर बिल्ड करना है इस वाली प्रोफाइल के अंदर, अभी आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे तो यार स्टार्टिंग ही इसी काउंसिल से, मतलब ये जो कोर्स देते हैं लोग, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कराते हैं, पहले ये करके ही जॉब स्टार्ट करूंगा, आपकी मर्जी। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो होपफुली अब इसमें आपको थोड़ी सी रिसर्च घर पे करनी पड़ेगी कि ये जो टेस्टिंग वाला कोर्स है ना, इसमें क्या होता है, CHFI कोर्स में क्या होता है, साइबर जो एथिकल हैकर वाला जो कोर्स है इसमें क्या होता है। ये धीरे धीरे सारे कोर्स कंटेंट आप यहाँ से घर पे बैठ के आराम से देखना। इनको देख के आपको समझ में आएगा इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, कितने घंटे का कोर्स होता है, क्या इसकी प्राइसिंग होती है, क्या इसका एग्जाम कॉस्ट होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फाइनली आपको ये मेरा रिकॉर्डिंग पूरा जितना मैं समझा पा रहा हूँ, बेसिक बेसिक आपको मेरी रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जितना आपको बेसिक बेसिक पॉइंट आपको समझाने थे वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी फर्दर आपकी दोस्तों कोई भी क्वेरी है ना, आप मुझे कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा उस वाली रिकॉर्डिंग अगर मुझे बनानी चाहिए, मुझे लगेगा आपका पॉइंट वैलिड है, कोई पॉइंट पे मुझे रिकॉर्डिंग बना के देनी चाहिए आपको, मैं बना के कोशिश करूंगा देने की आपको, ठीक है। और पूरी दोस्तों रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू।